क्वेश्चन नंबर 43। कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? ए न्यूटन का, बी आइंस्टीन का, सी आर्किमिडीज का, डी गैलीलियो का। राइट आंसर है ए न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 44। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ए गति के पहले नियम के, बी गति के दूसरे नियम से, सी गति के तीसरे नियम से, डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। राइट आंसर है ए गति के पहले नियम से। क्वेश्चन नंबर 45 है। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक असमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ए गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुछ भार, डी अक्रियता। राइट आंसर है जड़त्व बी। क्वेश्चन नंबर 46 है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? ए न्यूटन के गति का प्रथम नियम, बी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, सी केपलर का नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। राइट आंसर है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 47 है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ए गति गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। राइट आंसर है क्वेश्चन आंसर डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नंबर 48। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए सापेक्षता सिद्धांत, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, डी न्यूटन का तीसरा नियम। राइट आंसर है बी न्यूटन का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी बर्नौली प्रमेय, सी गति का संरक्षण, डी अवोगाद्रो की अवधारणा। राइट आंसर है सी गति का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 50 है। असो यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? ए जड़त्व आघूर्ण, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी विश्राम जड़त्व, डी गति का तीसरा नियम। राइट आंसर है सी विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? ए बॉल विश्राम अवस्था में आ सकती है, बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। राइट आंसर है
आंसर ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 52, बल गुणनफल है ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। राइट आंसर है बी द्रव्यमान और त्वरण का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।